जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे और मैं हूं अभिषेक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं पूरी उम्मीद दिलाता हूं आपको कि 10 से 15 मिनट मेरे साथ आप वीडियो में बने रहे और 2 नंबर आपका निश्चित ही पक्का हो गया। चलिए बात करते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होते हैं। तो इस धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को ही इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। एक और सवाल इससे याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था जो वो सिद्धार्थ था। क्या था इनके बचपन का नाम? सिद्धार्थ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, स्थापना किसने की थी, तो गौतम बुद्ध ने। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। आगे बात करते इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, महाराजा शुद्धोधन था। और इनका कभी कभी वंश पूछ दिया जाता है कि ये किस वंश से थे। तो ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। तो आपको याद रहना चाहिए, ये कभी कभी फंसाने के क्रम में आपसे पूछेगा कि ये किस गणराज्य के प्रधान थे, तो शाक्य गणराज्य की। फिर इनके माता का नाम क्या है। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ। तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, उनके पिता का नाम महाराजा शुद्धोधन, उनकी माता का जो नाम था वो महामाया था। कहीं कहीं माया देवी भी लिखा रहता है कि उनके माता का नाम क्या था? महामाया। और इनका जो वंश था वो कोलीय राजवंश की महिला थी। तो ठीक है, पिता शाक्य गणराज्य के प्रधान और माता कोलीय या कहीं कहीं कौशल राजवंश की महिला भी लिखा रहता है। पत्नी का नाम था यशोधरा। तो आपको याद होगा, मैं आपको बताऊं कि महज 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हो गया था। इनका जब जन्म हुआ था तो ऐसा एक कहानी बहुत प्रचलित है कि जब इनका जन्म हुआ तो भविष्यवाणी हुई कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो इसी क्रम में इस महाराजा शुद्धोधन को ये बातें अक्सर सताती रहती थी कि कहीं हमारा बेटा सन्यासी न बन जाए। इसी क्रम में उन्होंने बहुत ही जल्दी इनका विवाह सूत्र में बांध दिया और इनका महज 16 साल की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक महिला से इनकी शादी हो जाती है। कालांतर में इनके एक पुत्र जन्म लेते हैं। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और उनके गुरु का नाम था अलार कलाम। अब इनके जीवन परिचय से बहुत बात आपको याद होगा, कभी कभी यहीं से सवाल आ जाता है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। तो आप सारे बातों को एक एक पॉइंट को गौर से सुने, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि पिता का नाम महाराजा शुद्धोधन, माता माया देवी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, और फिर नीचे क्या है? गुरु का नाम उनके अलार कलाम था। इनसे एक और पॉइंट पूछता है कि अलार कलाम किस विद्या में निपुण थे। तो वो सांख्य दर्शन के निपुण थे, ठीक है। तो अलार कलाम उनके गुरु का नाम, और ये किस विद्या में निपुण थे? तो ये सांख्य दर्शन में निपुण थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इनका जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में कपिल वस्तु लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और अभी वर्तमान में ये कपिल वस्तु नेपाल में है, ठीक है। तो आपको जन्म याद रखना है 563 और मृत्यु 483। तो 3 याद रखना है, 563 और 483 में मृत्यु कहाँ होती है? अभी वर्तमान में कुशीनगर, एक यूपी के देवरिया जिले में एक जगह है। तो वहीं पे 80 वर्ष की आयु में एक चुंद नामक व्यक्ति के उनके भोजन में जहर मिला देने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कब हुई? 483 बीसी में। आई होप आपको इनके जीवन परिचय से रिलेटेड बहुत बात समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इनके जीवन परिचय से जब बातें खत्म होती है तो कुछ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इस वाले टॉपिक को ध्यान रखिएगा। ये इनके जीवन का कुछ ऐसी घटना है और जो प्रतीक चिन्ह है। जैसे इनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल और सांड, कहीं कहीं ऑप्शन में कमल दिया रहेगा, कहीं कहीं सांड दिया रहेगा। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद न केवल आप ये चीज़ सीखे, आपको ये वीडियो खत्म होते होते याद होनी चाहिए। मेरे साथ याद करेंगे। जन्म का क्या है? कमल एवं सांड। चलिए मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? वो स्तूप है। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। गृह त्याग। तो ये इसका क्या है? अश्व है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्व है। प्रथम उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो धर्म चक्र है। क्या है? धर्म चक्र।
और ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, बोधि वृक्ष। तो आप मेरे साथ याद किए कि कैसे किन किन प्रमुख घटनाओं का प्रतीक चिन्ह क्या है। एक और आपको याद रखना है कि इन प्रमुख घटनाओं के दिन कौन सा पूर्णिमा का रात था, अमावस्या का था। तो ध्यान रखेंगे, जन्म के दिन, मृत्यु के दिन और ज्ञान प्राप्ति के दिन, इन तीनों दिन पूर्णिमा की रात थी और फिर सिर्फ गृह त्याग के दिन अमावस्या की रात थी। तो आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि किन किन दिन पूर्णिमा था, तो उनके जन्म के दिन भी पूर्णिमा थी, ज्ञान प्राप्ति के दिन भी पूर्णिमा थी, उनके मृत्यु के दिन भी पूर्णिमा थी, और जिस दिन गृह त्यागे थे उस दिन अमावस्या की रात थी। आई बात समझ में। तो अब बात करते हैं, महज उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, गृह त्याग किया था। और यहीं से 29 वर्ष की आयु में जब गए थे तो अपना गुरु अलार कलाम को बनाए थे। तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। इस गृह त्याग को स्पेशल वर्ड एक बौद्ध धर्म में दिया जाता है जिसका नाम कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण का मतलब ही होता है गृह त्याग। एक और वर्ड आएगा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का बौद्ध धर्म में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको कहते हैं संबोधि। क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति की विधि को क्या कहते हैं, संबोधि। आई बात समझ में। तो ये 3-4 पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट था फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। कब, कितने वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो 29 वर्ष की आयु में। चलिए अब बात करते हैं, अब बौद्ध धर्म के समय में कुछ कुछ किताबों का लेख, प्रमुख किताबें कौन है और उनके लेखक कौन है। इस समय में 4-5 ऐसी किताबें हैं जो आपको निश्चित तौर पे याद होना चाहिए। वो पहला किताब कौन है, विनय पिटक। पहला किताब है विनय पिटक। विनय पिटक के लेखक जो थे वो उपाली थे। कौन थे, उपाली। फिर नेक्स्ट अपना बुक आता है शुद्ध पिटक। शुद्ध पिटक के जो लेखक थे वो थे आनंद। और गौतम बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे वो आनंद थे। तो आपको 2 बुक का नाम याद हो गया होगा, विनय पिटक, शुद्ध पिटक। तो विनय पिटक के लेखक कौन है, उपाली, और शुद्ध पिटक के जो लेखक है वो आनंद है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के जो लेखक है वो मोगलीपुत्र तिस्य हैं, ठीक है। और फिर चौथा जो अपना पुस्तक आता है उसका नाम है मिलिंद-पनो। मिलिंद-पनो पुस्तक के जो लेखक है वो नागसेन कहे जाते हैं, ठीक है। और जो आखिरी और लास्ट जो बुक है बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो बुद्ध चरित्र है। और बुद्ध चरित्र को ही बौद्ध धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में रामायण सबसे पवित्र की पुस्तक मानी जाती है, वैसे ही बौद्ध धर्म में बुद्ध चरित्र को रामायण का, बौद्धों का रामायण का दर्जा दिया गया हुआ है। तो इस बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अशोक घोष है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख पुस्तक हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो आपको निश्चित तौर पे याद होनी चाहिए। चलिए इसके बाद मैं आपका ध्यान आकर्षित यहाँ इस चार्ट पे करना चाहूंगा। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उस समय कुछ कुछ बहुत सारी बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता है जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसी क्रम में एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें हैं मैं समझाता हूँ। क्रम से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, वो कौन कौन सी हुई, पहली बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी और चौथी। इस समय आपको याद क्या क्या रहना है, इस समय राजा कौन थे, वह कौन कौन सा जगह था जहां ये आयोजन किया गया, किस वर्ष किया गया, उस समय अध्यक्ष कौन थे और उस वक्त कार्य क्या क्या हुआ, समझे। तो पहले हम बात याद करते हैं क्रम से। पहली बौद्ध संगीति, इस समय राजा कौन थे, तो पहले राजा का नाम याद करते हैं। पहला और तीसरा को एक साथ याद करना है, अ से अजात शत्रु और अ से अशोक। तो पहला और पहले में कौन थे, अजात शत्रु, तीसरे में कौन थे, अशोक। ये चार्ट मेरे साथ आपको याद करना है। तो पहले में अजात शत्रु और तीसरे में अशोक, और फिर दूसरे और चौथे को एक साथ याद रखना है कि क से कालाशोक और फिर आखिरी जो है वो कनिष्क। तो 4 शासकों के समय में ये बौद्ध संगीति हुई, वो कौन कौन थे, अजात शत्रु पहले और तीसरे अशोक, फिर दूसरा और चौथा के याद एक साथ याद रखेंगे, कालाशोक और कनिष्क। चलिए अब बात करते हैं ये कौन कौन से स्थान थे जहां पे बौद्ध संगीति हुई। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो राजगृह में हुई। कहाँ हुई, राजगृह में। दूसरी जो हुई वो कहाँ हुई, वैशाली में हुई। तीसरी जो हुई वो पाटलिपुत्रा में हुई और चौथी जो हुई वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ। तो चारों स्थान याद करेंगे। पहला कहाँ हुआ था,
राजगृह में, जिसका अभी वर्तमान नाम राजगीर है। दूसरा वैशाली में हुआ, यही अपना बिहार वाला वैशाली। और तीसरा जो हुआ वो पाटलिपुत्रा, जो वर्तमान में उसका नाम पटना है। और चौथी जो हुई वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो आई होप आपको ये स्थान भी याद हो गया होगा कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई और चौथी कहाँ हुई। अब आपको वर्ष याद रखना है कि कब कब ये बौद्ध संगीतियां हुई। तो सबसे पहला याद रखना है कि जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है 483 बीसी में, इसी समय पहली बौद्ध संगीति होती है। इसके 100 साल बाद 383 में दूसरी होती है, फिर 250 बीसी में तीसरी होती है और पहली शताब्दी में चौथी होती है। तो आपको वर्ष भी याद हो गया कि कब से कब तक। और अध्यक्ष का नाम याद रखना है कि पहली बौद्ध संगीति जो है वो महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई, दूसरी सब्बाकामी में, तीसरी मोगलीपुत्र तीस और चौथी वसुमित्र। ठीक है, अब बात करते हैं पहली और जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, इसमें कुछ न कुछ निर्माण हुआ और दूसरी और चौथी में कुछ विभाजन हुए। तो पहला में विनय पिटक एवं सूत पिटक का निर्माण हुआ और तीसरे में अभिधम पिटक का निर्माण हुआ। तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक की बात की गई, यही तीनों पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। और फिर दूसरे में अस्थावीर और महासांगिकी में विभाजन हुआ और फिर चौथे में हीनयान एवं महायान में विभाजन हुआ। आई होप आपको ये पूरा पैकेज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इस चार्ट को याद करना है ताकि इससे कहीं भी एग्जाम में सवाल पूछे तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो प्रमुख पुस्तकें भी मैंने आपको बता दिया, क्या क्या प्रतीक चिन्ह होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया, कैसे एक चार्ट के माध्यम से चारों बौद्ध संगीति के किनके शासन काल में हुआ ये भी समझा दिया। अब बात करते हैं हम बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ विविध पे। विविध से क्या तात्पर्य है, गौतम बुद्ध को हम लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। मतलब क्या, एशिया की प्रकाश किसको कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो अपना उपदेश दिया वो श्रावस्ती नामक जगह पे दिया। ठीक है, ये नोट डाउन करते चलेंगे आप लोग। सबसे ज्यादा जो इन्होंने अपना उपदेश दिया वो श्रावस्ती नामक जगह पे दिया। सबसे ज्यादा उपदेश जिस भाषा में दिया वो पाली भाषा थी। आई बात समझ में। और गौतम बुद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाने के लिए बताया था। क्या बताया था, अष्टांगिक मार्ग अपनाने के लिए बताया था। तो ये चीज बातें, ये सब बातें समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि जो अपने बोध गया में, गया जिला में जो बोध गया है, कभी घूमने जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये जो बोध गया में जो 80 फीट की जो गौतम बुद्ध का जो मूर्ति बना हुआ है वह जापानियों की मदद से बना हुआ है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि ये जो बोध गया में जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है वह किनके मदद से बना गया हुआ है या किसने बनवाया हुआ है, जापानियों ने, थाईलैंडियों ने, भूटानों ने। तो किस देशवासियों ने बनवाया है, तो जापानियों की मदद से बना है। ठीक है, जो 80 फीट की ऊंचाई है। और एक और बात याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध को जो 49वें दिन एक कुंवारी कन्या सुजाता के नाम से खीर खाने के कारण हुआ था। तो ये कौन सी, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना, और इसी को फल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना या फल्गु नदी के किनारे क्या हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। कभी कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे। और 49वें दिन एक ग्वालिन कुमारी कन्या सुजाता के हाथों खीर खाने से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो पीपल का पेड़ है, ये बोधि वृक्ष, इसको बंगाल के शैव शासक एक जो थे शशांक ने इस वृक्ष को कटवा दिया था। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि बोध गया में बोधि वृक्ष थे उसको किसने कटवाया, तो बंगाल के शैव शासक, शिव धर्म को की उपासना करने वाले एक थे, शशांक उनका नाम था, उन्होंने ही इस बौद्ध धर्म के बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो आपको ये पूरा का पूरा बात समझ में आया होगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारा वीडियो देखने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।